नमस्कार दोस्तों। लग गई पाकिस्तान की वाट। अमेरिका ने ऐसी लात मारी कि पाकिस्तान को अपनी औकात समझ आ गई। ठोक दिया अमेरिका ने प्रतिबंध पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के कार्यक्रम पर, क्योंकि पाकिस्तान को इस लायक ही नहीं समझा अमेरिका ने कि उसे मिसाइल बनाने की प्रक्रिया में सहयोग दिया जाए और मिसाइल बनाने की प्रक्रिया में जो संसाधन लगते हैं उसकी आपूर्ति करने में उसकी मदद की जाए। जोर का झटका पाकिस्तान को बड़े जोर से ही लगा है, ये तो मालूम ही पड़ रहा है। तो आइए देखते हैं वीडियो पाक मीडिया का रिएक्शन इस बारे में और अंत में करेंगे अपनी बात। साथ ही अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। अमेरिका ने पाकिस्तान के 4 इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने का इल्जाम लगाकर पाबंदी आयद कर दी है। पाकिस्तान ने इन पाबंदियों को अफसोसनाक करार दिया है। तर्जमान ने कहा कि तबाही फैलाने वाले हथियारों या उनकी तरसील के जराये पर कार्रवाई की जाएगी। इन इदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स शामिल है। ये इनका यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो है उसकी जानिब से बेसिकली प्रेस रिलीज जो है वो जारी की गई है। एक तरफ से आप इंडिया को धमकी भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं और उनको साथ आप डिफरेंट अलायंसेस में जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की जब बात आती है तो वहां पे आप पाकिस्तान को प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। इससे जो है वो एटमी हथियार जो है वो फैलने का खतरा है और इस वजह से पाकिस्तान की ये 4 कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगाई। क्या समझते हैं कि इन पाबंदियों के बाद अमेरिका की ये इंडो पैसिफिक रीजन में जो तरजीहात हैं ये मजीद वाजे हो गई हैं? लेकिन ये जो करंट सिचुएशन है इस वक्त तो ऐसी कोई जवाब भी नहीं है, तो इसके पीछे इस इकदाम के पीछे आप क्या दानिश देखते हैं? ये पहली कंपनी नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स लोकेटेड इन इस्लामाबाद पाकिस्तान। ये नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स जो है ये जारी बात है एक सरकारी इदारा है, पाकिस्तान का एक सरकारी इदारा है, उसके ऊपर भी ये पाबंदी लगाई गई है। कहिएगा ये इजाफी पाबंदियां लगा दी गई अमेरिका की जानिब से, क्या रद्द-ए-अमल है आपका, क्या मौक़िफ़ है इस पर? देखिए, अमेरिका और पाकिस्तान बड़े पुराने दो इत्तेहादी हैं और पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका को जिस चीज़ को समझना चाहिए कि पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम या मिसाइल प्रोग्राम कोई प्रेस्टीज की वजह से नहीं रखा, ये प्योरली दफाई मकासद के लिए है। आपको पता है कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में जहाँ पे रहता है वहाँ पे भारत के पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और वो यूरोप तक मार कर सकते हैं, ऐसे मिसाइल भारत के पास मौजूद हैं। तो इन सब पे पाबंदी लगा दी है अमेरिका ने कि ये एक गैर कानूनी काम करते रहे हैं और उसके नतीजे में अब इन तमाम कंपनीज के जो अमेरिका में एसेट्स हैं वो सारे ब्लॉक कर दिए गए हैं। यानी इनकी जो भी वहां पे कोई प्रॉपर्टी है मूवेबल या इमूवेबल, उस पे अब अमेरिका ने एक तरह का एक ब्लॉकेड लगा दिया है। अगर कोई पैसे हैं मिसाल के तौर पे किसी के, तो ये अपने पैसे वहां के बैंकों से नहीं निकलवा सकते। लेकिन सर पाकिस्तान अब क्या करेगा इस सिचुएशन में? देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान ने अब क्या करना है। अब ये पहले भी काफ़ी अरसा ब्लैक मार्केट से इक्विपमेंट खरीदते रहे, टेक्नोलॉजी लेते रहे और भारी कीमत देते रहे उसकी। बहुत सी चीज़ें हम बाहर से नहीं मंगवा सकते थे। हमारा जो पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें बहुत सा ऐसा इक्विपमेंट है जो हमने ब्लैक मार्केट से खरीदा और वो गैर कानूनी तौर पे खरीदा गया, गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान मतलब एक तरह से वो लाया गया छुपा के और फिर हमने पूरा ये प्रोग्राम शुरू किया। तो अब जो है ना, अब पहले वो मैकेनिज्म्स इतने वो स्ट्रिक्ट होते नहीं थे, अब वो हो चुके हैं। अब दुनिया की नज़र है तमाम मुल्कों के ऊपर, बड़ी ताकतों की नज़र है, हर कोई जानता है कि कौन क्या कर रहा है। हम तो समझते हैं ना कि हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है वो हमने पहाड़ों में छुपाया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया को सब पता है कहाँ से इक्विपमेंट खरीदा जा रहा है, कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। फिर अमेरिका को तशवीश हुई और उन्होंने कहा जी कि ये तो अब काफ़ी ज़्यादा अपनी हदूद फलांगते चले जा रहे हैं और इन पे कुछ जो इनको सप्लाई कर रहा है ये बनाने में, उस पर पाबंदी लगाई जाए। तो फिर उन्होंने ये पाबंदी लगाई है, क्योंकि ये देखें ना इसमें ये है कि एक तो प्रोलिफरेशन ना हो, उसके बाद फिर गलत हाथों में ना चले जाएं,
फिर खित्ते में आपने बैलेंस ऑफ पावर भी रखना है, फिर आपने एक वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की जो एक दौड़ है उसको भी डिस्करेज करना है। तो ये इसलिए इन्होंने फिर वो सैंक्शंस लगा दी हैं उन कंपनीज पे जिन्होंने कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में जो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती थी या मुख्तलिफ इक्विपमेंट इस्तेमाल होता था वो प्रोवाइड किए। जी आरजू। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन सर पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है कि कभी चीफ मिनिस्टर को चाय पिलाने पे ले जाया जा रहा है तो कभी क्या चल रहा है, आपको लगता है कि जो सब पॉलिसी मेकर्स हैं जिसमें कि पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं और ऑफ कोर्स एस्टेब्लिशमेंट भी, क्या वो पाकिस्तान के जो मेन इश्यूज हैं जिसमें कि इकोनॉमी है, कहीं से IMF जो है वो इन्हें $7 बिलियन नहीं दे रहा है, साथ इन्होंने जो है वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड UK से $600 मिलियन जो है उसका एग्रीमेंट कर लिया है, जो इस वक्त हालत है मुल्क की, आपको लग रहा है कि कोई तरीके की कोई पॉलिसी बना रहे हैं, कुछ सीरियस है ये मेन इश्यूज को लेके, ये बस पॉलिटिशियंस आपस में लड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है, बल्कि शॉर्ट टर्म भी कोई नहीं है। अब आप ये देखिए कि अब सुनने में ये आ रहा है कि कल एक अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लाई जा रही है पार्लियामेंट में और उसको पास किया जा रहा है, लेकिन वो है क्या ये पता ही नहीं है किसी को। यानी आप ये देखिए कि इंडिया में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट 2024 का एक बिल जो है वो पास पेश हुआ है और वो उसको थॉरली जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। ऑपोजिशन डिस्कस कर रही है, ट्रेजरी बेंचेस में डिस्कस हो रहा है, उसके साथ जितने मुतलका इदारे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, स्टैंडिंग कमिटीज में डिस्कस हो रहा है और फिर उसके बाद जाके वो बिल जो है वो पास होगा। यानी एक चीज को बड़ा थॉरली डिस्कस किया जा रहा है। तो जन्म से धोखेधड़ी करने में माहिर पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के पीछे की अवैध हरकतों से अमेरिका नाराज हो बैठा। बुधवार को कर दिया उसने अपना खेल और कस दी नकेल पाकिस्तान पर। बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के पीछे से जिन पाकिस्तानी कंपनियों का गैर कानूनी काम चल रहा था, उनके सारे एसेट्स को जो कि अमेरिका में हैं, उन सारे एसेट्स और फंड्स को अमेरिका ने ब्लॉक करके रख लिया है। उनके मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स को भी ब्लॉक करके रख लिया है। पाकिस्तान की फितरत में ही है कि धोखा करके अंतरराष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाकर किसी भी मकसद को हासिल करना। अंतरराष्ट्रीय बाजार के ब्लैक मार्केट से ब्लैक में एडवांस टेक्नोलॉजी खरीदना इनके गंदे खून में फंसा हुआ है। सबसे बड़ा उदाहरण है इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम। पाकिस्तान की तो खुद से कुछ बनाने की क्षमता कभी नहीं रही, इसलिए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंतर्गत न्यूक्लियर बम बनाने के लिए इसने ब्लैक में एडवांस टेक्नोलॉजी खरीदा था, मासिव इक्विपमेंट्स खरीदा था। पहले की बात कुछ और थी कि कौन क्या कर रहा है उसका पता लगने में बहुत देर हो जाती थी, लेकिन अब किसी से कुछ नहीं छुपता। इसलिए पाकिस्तान का ब्लैक में गैर कानूनी ढंग से टेक्नोलॉजी खरीदना तुरंत पता लग रहा है। तो अगर कोई ब्लैक में कुछ खरीदेगा तो उसे ब्लैक में मनचाहा कीमत मिलने पर बेचेगा भी। दुनिया को यहीं पर खतरा दिख रहा है। ब्लैक में खरीदे खतरनाक टेक्नोलॉजी को किसी भी देश को ब्लैक में बेचने में पाकिस्तान दो बार नहीं सोचेगा। इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाकर उसके पिछवाड़े में एक जबरदस्त लात लगाई है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।